प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग अगेन। एक और बार स्वागत है आपका प्रभु की स्तुति को। हालेलुया। भजन संहिता आज उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 6 वचन है, लेकिन अगर आप गौर करें, अगर आप आत्मा से पढ़ रहे हैं, संगति कर रहे हैं, तो बहुत कुछ सुनने को और सीखने को मिलेगा। मैं जो भी कर रहा हूँ कोशिश करता हूँ कि 10 मिनट के अंदर हो, लेकिन कभी कभी निकल जाता है समय थोड़ा आगे, तो कोई बात नहीं। उद्देश्य हमारा सीखने का है, 10 मिनट ही सही, लेकिन संगति ज़रूर कीजिए। हालेलुया। आइए शुरुआत करते हैं। धर्मी और दुष्ट मनुष्य, दो तरह के धर्मी और दुष्ट मनुष्य। जी हाँ, सही है। पहले अध्याय पहले वचन में, क्या कि धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। बहुत खूबसूरत। पहला ही वचन हमारे लिए एक आज्ञा और चेतावनी और शिक्षा के समान है। तीनों ही बातें, इसे आप और भी रीति से देख सकते हैं, पर मैं 3 चीजें आज्ञा भी देखता हूँ, शिक्षा भी देखता हूँ और चेतावनी भी देखता हूँ। क्या है? क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। ये प्रेरणा यानी कि शिक्षा है और चेतावनी भी है। दुष्टों की युक्तियों पर चलेंगे तो मामला खराब हो जाएगा। ओके, इसी रीति से जो व्यक्ति पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, जो दुष्टों के पीछे नहीं चलता, उनकी युक्तियों पर नहीं चलता, अगर वो सही मार्ग पर है, वो मार्ग जो यहोवा ने उसे दिया है, तो उसके लिए भलाई ही उत्पन्न होगी। लिखा वह ठट्टो करने वालों की मंडली में भी नहीं बैठेगा और यहोवा की व्यवस्था से वो प्रसन्न रहेगा। सोचता रहेगा कि मैं कैसे परमेश्वर को खुश करूं। निश्चय जान लो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं और आप हैं जो यहोवा की व्यवस्था खोजते रहते हैं। इसीलिए तो आप मेरे साथ अध्ययन कर रहे हैं, है ना? सोचो उसके बारे में, जो परिवार के कुछ ऐसे लोग जो रोज की जिंदगी में व्यस्त हैं और वो कहते हैं कि फिलहाल मेरे पास बाइबल पढ़ने का समय नहीं है, परमेश्वर के साथ संगति करने का समय नहीं है। ना तो वो दुष्टों की युक्तियों में बैठ रहे हैं, ना ठट्टा करने वालों के साथ हैं, और ना वो कुछ ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से हम कहें कि बड़े पापी हैं। पर हाँ, याद रखिए, जितने लोग परमेश्वर की संगति से अलग हो गए, उन्हें पाप में गिरने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये बेहतर और ज़रूरी कि हम मसीह की, परमेश्वर की, उसकी इच्छा और उसकी संगति में आगे बढ़ें, और ज़रूरी है। इसके आगे लिखा है 4 पद में, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। वो भूसी जो सिर्फ हवा से उड़ जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। बहुत बेहतरीन और खूबसूरत। कभी कभी लोग अक्सर ये कहते हैं कि पता नहीं क्या होगा, ईश्वर तो दुष्टों को भी फलने फूलने देता है, लेकिन धर्मियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जब अदालत में धर्मी खड़ा होगा तो दुष्ट उसके समान खड़ा नहीं रह सकता। अगर दुष्ट खड़ा होगा तो हवा के समान उड़ जाएगा, भूसी के समान उसका ठिकाना नहीं है, लेकिन धर्मी हमेशा ठहरा रहेगा। और यही हम चारों ओर देखते हैं। जो व्यक्ति धर्मी है, यानी कि जो परमेश्वर के वचन का अनुसरण करता है, उसके अनुसार चलता है, वो व्यक्ति धर्मी भी है और परमेश्वर उसकी नींव मजबूत रखेगा। हालेलुया। This is what we all have to see. हम सबको यही देखना चाहिए। प्रभु आपको आशीष करे। Let's pray together. Thank you for this beautiful morning, O Lord. Bless your people, bless your son, your daughter, and each one of us. हम में से हर एक को आशीषित कर, अपने बेटे बेटी को आशीषित कर, जो संगति करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं। प्रभु फलवंत करें, बलवंत हो, तेरे द्वारा तेरी मर्जी में आगे चलें और तेरी स्तुति करने वाले हो। इस्तेमाल कर अपने राज्य के लिए। ये प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर तेरा धन्यवाद। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ में मांगता हूँ, आमीन। आमेन। बी ब्लेस्ड। आगे बढ़े, प्रभु की स्तुति करें, वो करें जो वो चाहता है। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।